तो दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो रैम है, ध्यान रखिएगा, हमारा कंसल्टेंसी बना के रखिए। जो हमारा टॉपिक है वो रैम है। रैम एक हमारा प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। इसके भी दो पार्ट होते हैं जिसको हम लोग एस रैम और डी रैम के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके भी दो पार्ट है दोस्तों, एस रैम और डी रैम। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर एस रैम होता क्या है और डी रैम होता क्या है। तो जो हमारा सबसे पहले हम लोग देखते हैं डी रैम क्या होता है। डी रैम, ठीक है, डी रैम का हम लोग फुल फॉर्म लिख लेते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आप लोग डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से बहुत कुछ समझ गए होंगे, तो हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि आखिर हमारा जो डायनेमिक होता है यानी जो रैम का पार्ट होता है उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो एक हमारा रैम का फर्स्ट पार्ट है डी रैम, यानी डी रैम सबसे पहले क्या करता है, किसी भी डेटा को जब वो पीरियोडिक में होता है तो इसे रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है। मतलब ये हुआ कि इसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए या फिर इसे रिफ्रेश चाहिए कि हमारे सिस्टम को आप रिफ्रेश करिए तभी हम चल पाएंगे। ठीक है, यही कारण है। सबसे पहले हमें इसे क्या, सबसे ध्यान से हमारी बात को समझिए। सबसे पहले हमें क्या होता है, इसे पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है। सबसे पहले हमें चाहिए पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट। सबसे पहले हमें चाहिए पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट। यही कारण है, सबसे बड़ा कारण होता है डी रैम का स्लो होना। यही कारण है कि यह स्लो होता है, स्लो मेमोरी होता है। ठीक है, यही कारण होता है कि जो हमारा डी रैम होता है उसे स्लो मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और इसका नेचर भी डायनेमिक होता है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं डायनेमिक नेचर। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, डायनेमिक नेचर के नाम से भी हम लोग इसको जान सकते हैं। और हां, ये चीपर भी होता है। चीपर मतलब सस्ता होता है, आप लोगों को पता है। और हां, ये मोर पावर कंजम्पशन होता है। क्या होता है, मोर पावर कंजम्पशन। अब ध्यान से समझिए हमारी बात को। देखिए, हमारा जो रैम होता है, रैम के दो पार्ट होते हैं, एक डी रैम होता है, एक एस रैम होता है। तो जो डी रैम होता है उसको हम लोग डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ध्यान से हमारी बात को समझिए, डी रैम को हम लोग डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं और इसको रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, यानी कि समय समय पे इसको रिफ्रेश करते रहिए। इसको हम लोग स्लो मेमोरी भी कहते हैं। ये डायनेमिक, हमारे नेचर में भी ये हमारी मेमोरी जो होती है वो डायनेमिक होती है। ये थोड़ी सी सस्ती तो जरूर होती है मित्रों, आप लोगों को पता है कि सस्ती चीजें हमेशा जो है नुकसानदायक होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो सस्ती चीजें नुकसानदायक ना हो, लेकिन यहां पे भी यही रूल अप्लाई होता है। ये सस्ता तो जरूर है, लेकिन ये सस्ता तो जरूर है दोस्तों, लेकिन मोर पावर कंजम्पशन है, यानी कि इसको लगा देने से हमारा बिजली का बिल थोड़ा सा अधिक आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, अपने दूसरे पार्ट पे बात करते हैं, जो हमारा यस रैम होता है, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर नोट्स बनाने में भी प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं किस पे, यस रैम पे, यस रैम। ठीक है, किस पे बात करेंगे, हमारा सेकंड ऑप्शन है, रैम का सेकंड ऑप्शन है। तो इसको हम लोग स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी,
क्या कहेंगे इसको हम लोग? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम ध्यान से आप लोग समझिए, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का मीन ही अगर हम लोग निकालेंगे तो सारी ग्राफ हमारे आंखों के सामने आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं सीधे अपने यस रैम पे कि हमारा एस रैम आखिर होता क्या है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इसको रिफ्रेशमेंट नहीं चाहिए होता है, यानी कि ये विदाउट पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट के भी काम करता है। इसको रिफ्रेशमेंट नहीं चाहिए होता है और दोस्तों ये कॉस्टली भी होता है। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, ये हमारा जो होता है ये कॉस्टली भी होता है, ठीक। और हां, सबसे बड़ी चीज जो हमने अभी डी रैम पढ़ा उसकी अपेक्षा ये फास्टर भी होता है, ठीक। यानी मतलब ये हुआ कि जो हमारा यस रैम है ये क्या है, इसको रिफ्रेशमेंट तो चाहिए नहीं, ठीक है। ये विदाउट पीरियोडिक चलता है, कॉस्टली थोड़ा सा होता है और नेचर में भी स्टैटिक्स होता है, यानी स्टैटिक नेचर, यानी नेचर में भी स्टैटिक होता है दोस्तों। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट रैम का, यस रैम, जिसको हम लोग स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये इसका जो सबसे पहला होता है ये विदाउट पीरियोडिक रिप्लेसमेंट पे काम करता है। दूसरा है दोस्तों ये कॉस्टली होता है। तीसरा है ये फास्टर होता है, किसकी अपेक्षा? डी रैम की अपेक्षा। और चौथा है ये नेचर से भी स्टैटिक होता है दोस्तों। और हां, सबसे बड़ी चीज है कॉस्टली तो जरूर होता है लेकिन लेस पावर कंजम्पशन होता है, लेस पावर कंजम्पशन, ध्यान रखिएगा ये लेस पावर कंजम्पशन। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। अक्सर क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जामों में कि जो हमारा एस रैम है या डी रैम है ये पावर कंजम्पशन लेस क्या सिस्टम है, ये फास्टर कॉस्टली, ये सारी चीजें हमेशा बनती है। तो इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख लिए आज पार्ट ऑफ रैम को, देन आपको कभी भी रैम के मामले में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती दोस्तों। तो हम लोग अब बात करेंगे जो हमारा मेमोरी का अगला पार्ट है रोम पे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे अपने अगले पार्ट पे इस टॉपिक के लिए।